2 cards are drawn at random without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. Both, ध्यान से समझिएगा। आप कैसे समझेंगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है या ये इंडिपेंडेंट इवेंट का है या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है। तो आपको कुछ ना कुछ उसमें कंडीशन रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा टर्म रहता है जिससे आप पकड़ सकते हैं। मैंने शुरू में ही आपको बताया था, इनिशियल स्टेज में ही आपको मैंने क्लियर किया था कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होगा तो वो बताता है अकरेंस ऑफ बोथ, बोथ बोथ लिखा रहेगा, यानी तो एंड, ए एंड बी ऐसे करके। तो यहाँ देखिए क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों ही कार्ड ब्लैक होना चाहिए। तो पैक ऑफ 52 मतलब इस पैक में से, पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड निकाला जा रहा है और 1 बाय 1, मतलब पहले एक निकाला फिर दूसरा, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही बार में निकालिए, तो एक एक करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा कि इवेंट क्या है, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, एग्जाम हॉल में कैसे आप परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि लेट ए कॉमा बी आर टू इवेंट्स सच दैट। तो भाई ए क्या है, तो ए मैंने माना ड्रॉन, जो पहला ड्रॉ किया गया था इज ब्लैक, ये ब्लैक है, और बी मैंने माना कि सेकंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। याद करिए मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, उसमें मैंने बताया था कि ए यूनियन बी को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को क्या बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे मतलब रिजल्ट था। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है तो इसको क्या मतलब हुआ, बोथ ए एंड बी। अब यहाँ पर लिखेंगे हम यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखना है भैया, तो पी ए इंटू पी बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हम लोग देख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था, तो पी ए एंड बी का प्रोबेबिलिटी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो भाई ए क्या है, पहला ब्लैक, तो ब्लैक का क्या हो सकता है, टोटल कितने ब्लैक होते हैं 52 में यदि आप देखेंगे तो 26 रेड होते हैं एंड 26 ब्लैक होते हैं। तो चूंकि अभी पहला कार्ड निकला है तो क्या होगा 26C1 और ये होगा 52C1। 52C1 का मतलब 52, यहाँ पर क्या होगा 52C1। अब यहाँ पर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तो एक कार्ड निकल चुका है तो एक ब्लैक निकल गया है, दूसरा कार्ड ब्लैक होना चाहिए, तो एक ब्लैक निकल चुका है, तो अब कितना ब्लैक हुआ 25 बचा हुआ है, तो 25C1 और टोटल कार्ड कितने बच गए 52 में से एक कम हो गया तो कितना हो गया 51C1। देखिए लोग डायरेक्ट इसको 26 और 52 लिख देंगे, बट वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अभी एक है तो एक, लेकिन मान लीजिए 2 सेलेक्ट करना हो तो 52 में से 2 लिखना है तो 52 नहीं लिख पाएंगे, वहाँ पर क्या लिखना होगा 52C2। 52 में से 3 लेना है, कभी आपको लेना पड़ेगा, तो क्या लिखना होगा 52C3। एक लेना है तो 52C1, उसी को हम लोग 52 डायरेक्ट लिखते हैं। बट ये आपके थॉट प्रोसेस में ये इंक्लूड होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। 25C1 और ये 51C1। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे 25/51, इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये हो गया आपका मतलब जब व्हेन बोथ आर ब्लैक। हालांकि आप इसका देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कंडीशनल है तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और एक और फार्मूला है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ ए। तो इसका यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आप इसको नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का यूज करके इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो यही पूछा गया था कि क्या मतलब इसका आंसर होगा।